हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था एक्सप्लेन द वेरियस सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। एक्सप्लेन द वेरियस सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। तो वेरियस सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स मैंने आप लोगों को कल जो बताए थे उसमें से एक मैंने बताया था आपको सीजीएस सिस्टम, एक मैंने आपको बताया था एमकेएस सिस्टम, एक मैंने आपको बताया एफपीएस सिस्टम और एक मैंने आपको बताया एसआई सिस्टम। क्लियर? सही बोल रहा हूं? ये चार सिस्टम बताए थे। हालांकि ये चारों सिस्टम आप लोग अपने 9th-10th की क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं जानता हूं इस बात को, है ना, पर फिर भी, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर सीजीएस सिस्टम। यहां वैसे मैं कल बता चुका हूं इन तीन सिस्टम के बारे में, कल ही डिस्कशन कर चुका हूं, लेकिन जो लोग नहीं थे तो फटाफट सुन लें। सी बोले तो सेंटीमीटर, जी बोले तो ग्राम और एस बोले तो सेकंड। सीजीएस सिस्टम हमसे यह कहता है कि अगर आप लंबाई को सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो मास को ग्राम में नापिए और टाइम को सेकंड में नापिए। क्लियर? सीजीएस सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। सीन क्लियर है? क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, सीजीएस सिस्टम हमसे यह कहता है कि अगर आप लंबाई को सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, तो मास को ग्राम में नापिए और टाइम को सेकंड में नापिए। सीन क्लियर है बॉस? अगली बात, एमकेएस सिस्टम। एम बोले तो मीटर, के बोले तो किलोग्राम, एस बोले तो सेकंड। एमकेएस सिस्टम हमसे ये कहता है कि अगर आप लंबाई को मीटर में नाप रहे हैं तो मास को किलोग्राम में नापेंगे और टाइम को सेकंड में नापेंगे। एफपीएस सिस्टम, एफ बोले तो फीट, जैसे बोलते हैं ना लंबाई में ही 5 फुट है, 10 फुट है, 50 फुट है, जो भी है, एक्स वाई जेड, है ना, तो ये जो फीट है ना, तो एफपीएस सिस्टम में लेंथ को फीट में नापा जाता है। मास को हम लोग पाउंड में मेजर करते हैं। पाउंड सुना है कभी? मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, बर्थडे केक लेने आप जाते हो तो वो पूछता है के पौंड को चाहिए, पौंड बोलता है ना, तो वो पौंड एक्चुअली पाउंड ही होता है, राइट। गांव वालों ने उसको पौंड बना दिया है, रियल मायने में वो क्या होता है, पाउंड होता है। ठीक है। इसके बाद एस बोले तो सेकेंड। एफपीएस सिस्टम हमसे ये कहता है कि अगर आप लंबाई को फीट में नाप रहे हैं, लेंथ को फीट में नाप रहे हैं, तो मास को आप पाउंड में नापिए और टाइम को सेकंड में नापिए। क्या मैं उम्मीद करूं यहां तक हमको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं? क्लियर? ये तीन सिस्टम मैं आपको बता चुका था। आज मैं जो बात करूंगा बेटा आपसे, आज मैं जो बात करूंगा आपसे वो एसआई सिस्टम की करूंगा। कौन से सिस्टम की बात करूंगा? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। क्लियर? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ये जो एसआई यूनिट्स है ये इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल है। क्लियर? इसके अंदर जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो सब इंटरनेशनल लेवल पे मान्य है। एसआई सिस्टम कुछ और नहीं है, एमकेएस सिस्टम की तरह ही होता है। क्लियर है? एसआई सिस्टम एमकेएस सिस्टम का और मॉडिफिकेशन है। एमकेएस सिस्टम को और बढ़ा दिया गया है थोड़ा, किसमें, सॉरी, एसआई सिस्टम में एमकेएस सिस्टम को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, यानी एसआई सिस्टम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम। भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? क्लियर है? ओके। कोई पूछे एसआई सिस्टम में लेंथ काय में नापी जाती है, तो मीटर में ही नापी जाती है, मास किलोग्राम में ही नापा जाता है, टाइम सेकंड में ही नापा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो एसआई सिस्टम में बढ़ जाती हैं, है ना। यानी एसआई सिस्टम एमकेएस सिस्टम की तरह ही है, बस उसको थोड़ा सा और बढ़ाकर एसआई सिस्टम में बता दिया गया है। अब वो क्या बढ़ाया गया है वो सारी कहानी मैं आपसे कहता हूं, तो मैं कहूं आप लोग तैयार हैं उस कहानी को सुनने के लिए? चलो तो शुरुआत करते हैं। अब बेटा मैं बात कर रहा हूं एसआई सिस्टम की, तो सभी लोग बहुत ध्यान से पूरा फोकस रखेंगे ऑन द बोर्ड। क्लियर? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये जो मैं टेबल बनवाने जा रहा हूं ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके बिना आप फिजिक्स की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो ध्यान से देखिएगा। एसआई सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला कॉलम है हमारे सामने फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, है ना। कितनी होती हैं? 7। ये सारी की सारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कैसी यूनिट्स हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं आपको दिखाई तो साफ दे रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, अच्छी बात है। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं वो टोटल 7 होती हैं। सबसे पहला मास, दूसरा लेंथ, नंबर डाल देता हूं 1 2, तीसरा टाइम,
चौथा होता है हमारा टेम्परेचर, पांचवा होता है करंट, छठवा होता है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सातवां होता है हमारा अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। जितना मैंने लिखा है आपको साफ नजर आ रहा है बोर्ड पे प्रॉपर? अच्छी बात है। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ मैटर। क्लियर? ये सारी की सारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। अब बात करते हैं हम इनके यूनिट्स की। यूनिट की अगर हम बात करें तो मैंने कल भी बताया था, यूनिट वो होता है जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापा जाता है। यूनिट इज दैट इन विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। क्लियर? देखते हैं, पहली यूनिट है पहला फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास मास। मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो मास का यूनिट हो गया किलोग्राम। ठीक है जी। दूसरा है यहां पर लेंथ, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, राइट। टाइम, टाइम का होता है एस, एस बोले तो सेकंड, मैं यहां लिख देता हूं शॉर्ट में सेकंड। एम बोले तो यहां पर क्या हो गया, ये मीटर। सीन क्लियर है बॉस? टेम्परेचर, टेम्परेचर के 2 यूनिट होते हैं, एक होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है और करके मैंने लिख दिया केल्विन। सुना होगा ना डिग्री सेल्सियस और केल्विन, 9, 10th 11th पढ़ के आ रहे हो, कोई मजाक थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं, करंट, करंट का यूनिट होता है ए, ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर, ए बोले तो एम्पियर। क्लियर? करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं ना, तो करंट का यूनिट हो गया एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला। क्या? कैंडेला। सिंपल इसे हम लोग CD से भी डिनोट कर देते हैं। क्लियर? कैंडेला। अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर को हम लोग मोल में मेजर करते हैं, मोल। कुछ लोग इसे शॉर्ट में केवल MOL भी लिख देते हैं। क्लियर? चलता है। कैंडेला को CD भी लिख देते हैं शॉर्ट में, कैंडेला। क्लियर है? ये सब इसके यूनिट्स हैं। आपको स्पेशली ये 5 तो ज्यादातर यूज में आएंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ मैटर आपको ज्यादा यूज में नहीं आएगा, कभी यूज में आएगा ही नहीं आपको, ठीक है ना। पर फिलहाल यहाँ पर जानने के लिए पता होना चाहिए। ये टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। अब बात आती है इनके डायमेंशनल फॉर्मूला, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, डायमेंशनल फॉर्मूला की मैं अगर बात करूं तो भैया मास, मास बोले तो कैपिटल एम। क्लियर? मास की स्पेलिंग एम से चालू है, कैपिटल एम। लेंथ, लेंथ का कैपिटल एल। टाइम, टाइम का कैपिटल टी। टेम्परेचर, ये भी टी से चालू है पर इसे कैपिटल टी नहीं दे सकते क्योंकि कैपिटल टी ऑलरेडी टाइम को दे चुके हैं, इस वजह से, राइट। तो टेम्परेचर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है उसे हम या तो थीटा से डिनोट करते हैं या फिर के से डिनोट करते हैं, और दोनों ही काफी चलन में है, दोनों ही यूज में आते हैं। क्लियर? आज से 3-4 महीने बाद ये टेम्परेचर आपके इस्तेमाल में आने लगेगा, अभी नहीं आएगा लेकिन उसके बाद आने लगेगा। करंट, करंट का डायमेंशन फॉर्मूला ए ही होता है, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका कोई स्टैंडर्ड डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। अमाउंट ऑफ मैटर का भी कोई स्टैंडर्ड डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, राइट। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? अगली बात, मेन ये 2 चीजें हैं जो आपको बिल्कुल चकाचक याद होनी चाहिए। बाकी का सिंबल फिम्बॉल तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएंगे सब। फिलहाल सिंबल भी इशारा कर दूं आपको। मास, मास को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। आपने पढ़ा होगा ना 9th-10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सुना है कभी? तो मास को आप स्मॉल m से ही तो डिनोट करते थे, तो मास का सिंबल हो गया स्मॉल m। लेंथ, लेंथ का सिंबल हो गया स्मॉल l। जैसे आप लिखते हो ना एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ, तो लेंथ को स्मॉल l से शो करते हो, स्मॉल l। हाइट, हाइट भी तो एक प्रकार की लेंथ है ना, तो लेंथ को हम h से भी शो कर सकते हैं। ब्रीथ, चौड़ाई, वो भी एक प्रकार की लेंथ है ना, तो b से भी शो कर सकते हैं। आपको तो कोई एक सिंबल पता होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ l यहाँ पर ज्यादातर लोगों को पता होता है। सही बोल रहा हूँ? यस और नो? बोलो भैया। ये 2-2 3-3 याद करने की कोई जरूरत ना है, समय आएगा तब अपने आप समझ में आ जाएंगे आपको। टाइम, टाइम के 2 सिंबल होते हैं, एक होता है स्मॉल टी और एक होता है कैपिटल टी। 2 सिंबल होते हैं टाइम के। क्लियर? टी से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से भी, और कैपिटल टी से भी डिनोट करते हैं, और दोनों में फर्क भी होता है ना। स्मॉल टी टाइम होता है,
कैपिटल टी टाइम पीरियड होता है, पर ये एक अलग कहानी है, तो जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हम आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे अगर इस पे जाएंगे तो। क्लियर। अगली बात टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी हम लोग स्मॉल टी से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल टी से भी डिनोट करते हैं। क्लियर। टेम्परेचर को भी स्मॉल टी से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल टी से भी डिनोट करते हैं। आपको बताऊंगा जैसे जैसे जहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ बताऊंगा। जहाँ पर भी टेम्परेचर को स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है, और जिन फार्मूलाज में टेम्परेचर को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखा जाता है। जब आएगा आपको तब बताएंगे, फिलहाल आपको नोटेशन पता होना चाहिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। करंट। करंट का सिंबल तो आपने देखा होगा आई, आप पढ़ा होगा, याद करो बचपन में, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, V बराबर आई आर, तो करंट को आई से ही तो डिनोट करते थे आप, तो ये वही आई। क्लियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, है ना। और अमाउंट ऑफ मैटर, इसका भी कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है। तो सीन क्लियर है। ये टेबल आपको समझ में आई बॉस? बोलो भैया। इस टेबल पे हमें थोड़ी सी मशक्कत करनी होगी अभी, ध्यान से पहले आप देख लीजिए पूरी कहानी। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? मुझे आपसे 4 आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन आपको ये 3 अच्छे से याद होनी चाहिए। फिलहाल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, मास, लेंथ और टाइम। पता हालांकि पूरा कम से कम 5 तो टकाटक होने चाहिए, पूरा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्लियर है। लेकिन स्पेशली आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एज अ इनिशियल स्टेज, आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बेटा वो इन 3 की पड़ेगी, है ना। हव्याल इनके बारे में अपन खूब घुसालात करेंगे, ठीक है, हव्याल करेंगे। फिलहाल मैंने जितनी भी रामायण आपको बोली, इतेक देते नर्राय वे चिपटाऊँ, तो कछु समझ में आओ नेकात के नाने आओ। सीन क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तो मैंने सारी जितनी भी लिखी थी ये फंडामेंटल यूनिट्स थी, टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। कैसी यूनिट्स होती हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स, या फिर हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स या सप्लीमेंट्री यूनिट्स, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। तो वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी होती है मैं बता दूं आपको, पहले देख लो आप उसको। यहां मैं लिख रहा हूं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 होती हैं, नंबर 1 एंगल और नंबर 2 सॉलिड एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट 2 होती हैं, एक होती है एंगल, एक होती है सॉलिड एंगल। एंगल, एंगल का यूनिट हम लोग यूजुअली लिखते हैं रेडियन। एंगल को रेडियन में नापा जाता है, सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इसे सिंबल RAD लिख देते हैं, रेडियन, है ना। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है, दिखाई दे रहा है ना आपको बोर्ड पे जो लिख रहा हूं, सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है दैट इज स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। और स्टे रेडियन को हम लोग SR से डिनोट करते हैं। अब बात आती है इनके डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। क्लियर। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। अब बात आती है इनके सिंबल की, तो एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। आपने देखा होगा ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो थीटा एंगल ही तो होता है, तो एंगल इज डिनोटेड बाय द लेटर थीटा। सॉलिड एंगल जो आज देखोगे, आज के बाद जिंदगी में कभी यूज में नहीं आएगा, सॉलिड एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं डी ओमेगा से। कैसे डिनोट करते हैं? डी ओमेगा से। क्या होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल इतनी बात क्लियर होगी आपको यहाँ तक? बोलो भैया। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुने सभी लोग। जा में मोई कछु समझावे की जरूरत ना ने, आप समझ गए होगे। जब में कोई जरूरत ना ने, यहाँ तक तो आपको कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। अमाउंट ऑफ मैटर, ये आपने केमिस्ट्री में खूब पढ़ रखा है। अमाउंट ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा, इसको हम लोग मोल में नापते हैं, ये भी आपने सुन रखा होगा, राइट। ये वर्ड हमारे सामने नया है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है इसको समझें थोड़ा सा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर जो वर्ड है, सबसे पहले इंटेंसिटी वर्ड लिखा हुआ है, और ये इंटेंसिटी वर्ड फिजिक्स में आपको बार बार आएगा। 11th में तो कम, लेकिन 12th में बहुत ज्यादा आएगा, राइट। इंटेंसिटी वर्ड का मतलब समझते हो आप क्या होता है? मालूम है किसी को? कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। इंटेंसिटी वर्ड का मतलब होता है तीव्रता। क्लियर। चाहो तो कहीं लिख लेना अपने नोट्सों में, इंटेंसिटी वर्ड का मतलब होता है तीव्रता। अब कमबख्त बात ये आती है कि काय की तीव्रता, कैसी तीव्रता, कहाँ है तीव्रता? क्लियर। तीव्रता का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। आप सभी लोग किसी न किसी पोजीशन में कहीं ना कहीं पर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? अब आपको अगर मैं धीरे धीरे करके सूर्य भगवान के पास ले जाता जाऊं, धीरे धीरे करके, तो टेम्परेचर की इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी?
बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात? कहीं तो टेसुन की तरह बैठेंगे भी तो कोई रिएक्शन देंगे ही नहीं। क्लियर? बिन में तो थाप थपर्रे रह जाएंगे तो कछु नहीं बोलेंगे, चुपचाप बैठे ही रहेंगे। क्लियर? तो यानी अगर आपको धीरे धीरे पंखे के सूर्य भगवान के पास ले जाऊं तो टेम्परेचर की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, आपको टेम्परेचर बढ़ा हुआ महसूस होगा। अब मान के चलो तुम अपने कमरे में जहां पर भी धरे हुए हो इस टाइम, आपको मालूम नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा रिमोट कंट्रोल है, अगर वो रिमोट कंट्रोल में यहाँ से प्रेस करूँगा तो मालूम है आपके साथ क्या होगा? मालूम है क्या होगा? आप अपनी जगह से उठने लगेंगे धीरे 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 करके। सही बता रहा हूँ। और जैसे जैसे उठने लगोगे तो देखो ऊपर पंखा चल रहा है, बोलो अभी मैंने भरोसा ही ना भी देख हुए चिपटे हैं पागल से। तो ऊपर पंखा चल रहा है तो जैसे ही मैं रिमोट कंट्रोल यहाँ से प्रेस करूँगा तो आप धीरे धीरे पंखे की तरफ जाएंगे, पंखे की तरफ जाएंगे। तो आपको एयर की इंटेंसिटी बढ़ती हुई महसूस होगी या घटती हुई महसूस होगी? बढ़ती हुई महसूस। चिंता मत करो, पंखा में नहीं जान देंगे तो मैंने ऑफ कर दिया रिमोट कंट्रोल। क्लियर? तो खैर, तो इंटेंसिटी वर्ड का मतलब समझ में आता है तीव्रता। क्लियर है? इंटेंसिटी वर्ड का मतलब होता है तीव्रता। क्लियर है? धीरे धीरे कोई चीज़ तेज होती जा रही है तो इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है तो इंटेंसिटी कम होती जा रही है। जैसे तुम्हारे कमरा में भाई एक लट्टू मिलक रहा है, क्या लट्टू मिलक रहे हैं? एक लट्टू मिलक रहा है तो तुम्हें लाइट की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी महसूस हो रही है। सही बोल रहा हूँ ना? 2 लट्टू मिलका देंगे तो इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, 10 लट्टू मिलका देंगे तो इंटेंसिटी, और कहीं तो चांद तारे पे बैठे हैं बिनते तो मैं कछु कह ही ना सकत। क्लियर? तो खैर, इंटेंसिटी वर्ड का मतलब समझ गए। अब दूसरा वर्ड बेटा यहां पर आता है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वर्ड कभी सुना है जिंदगी में? कभी सुना है? नहीं सुना? सुनो कमीनो, बोलो ना चाह रहे इन्वर्टर इन्वर्टर इन्वर्टर। सही बोल रहा हूं ना? याद आ गया? ओके। ल्यूमिनस वर्ड जो बना है दैट इज मेड बाय द ल्यूमेन। ल्यूमेन, ल्यूमेन माने होता है जुगनू। जुगनू होता है ना जो रात में चमकता है। क्लियर? ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का मतलब होता है फुल ऑफ लाइट। क्लियर है ना? फुल ऑफ लाइट। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को इन शॉर्ट अगर मैं थोड़ा सा आपको बेहतर समझाने के लिए बोलूं तो कुछ नहीं है, लाइट इंटेंसिटी। समझ में आ रही है बात? लाइट इंटेंसिटी। और इसका जो यूनिट होता है ना दैट इज कैंडेला। ऐसा ना लग रहा हो कैंडिलिया, कैंडिलिया है, कैंडेला है, चूतिया पंती है पर काम बनता है। क्लियर? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट याद हो जाएगी आपको, कैंडेला। क्लियर? ओके। अमाउंट ऑफ मैटर से आप वाकिफ हैं। अब मैं थोड़ी सी बात इधर करता हूं, ठीक है? एंगल और सॉलिड एंगल। इस एंगल को कई बार हम लोग प्लेन एंगल भी बोल देते हैं। एंगल या प्लेन एंगल एक ही बात है, ठीक है? तो एंगल या प्लेन एंगल होता क्या है? प्लेन एंगल का मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, है ना? तो ऐसे एंगल को हम लोग प्लेन एंगल बोल रहे हैं। प्लेन क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर? एंगल बोल दो या प्लेन एंगल बोल दो, बात एक ही है। प्लेन यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एंगल एक सरफेस पे बनाया जा सकता है, एक प्लेन में बन रहा है ये चीज। समझ में आ रही बात? इसलिए इसे प्लेन एंगल बोलते हैं। हमें यार थोड़ी देर बाद और क्लियर होगा, डोंट वरी। तो ये तो हो गया एंगल या प्लेन एंगल, कुछ भी बोल दो, ठीक है? अब मैं बात करता हूं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड एंगल कभी सुना जिंदगी में आज तक? कभी नहीं सुना ना? कभी? ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। क्लियर? सॉलिड एंगल कभी नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है? सॉलिड एंगल। चूरन खाया है कभी? चूरन, चूरन है, जीव जल्ला है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चूरन वाले की टोपी ऐसी होती है, चना जोर गरम टाइप, समझ गए ना? चूरन वाली। क्लियर? समझ गए ना? तो ये चूरन वाले की टोपी है, ऐसे समझो आप। तो ये जो यहाँ पर अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो ये मैंने जैसे कोन टाइप का बना दिया, तो ये जो अंदर एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सॉलिड एंगल। समझ में आ रही बात? अब बताओ क्या ये चीज इस बोर्ड पे बना सकता था क्या मैं? इस एंगल को नहीं बना सकता था, है ना? इसलिए ये सॉलिड एंगल है। और ये प्लेन एंगल है क्योंकि इसे एक प्लेन पे, एक तल पे, एक सतह पे बनाया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? अब समझ में आया प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल? मैं आपको सॉलिड एंगल सब लोग समझ गए ना? सॉलिड एंगल कौन सा होता है? ये देखो, ये जो कोन टाइप का है इसके अंदर ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। मैं थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फुटबॉल देखी कब जिंदगी में? फुटबॉल है देखिए, अच्छी बात है। फुटबॉल अगर आपने देखी है तो ये फुटबॉल है। फुटबॉल पे हेक्सागोन टाइप बना होता है, अगर देखा हो तो आपने, उस पे छोटे छोटे हेक्सागोन होते हैं, वही तो आपस में सिले हुए से होते हैं कि नहीं होते? बोलो भैया, दिख रहा हो कि ना दिख रहा हो? बोर्ड पे दिख रहा है? जिस सेंटर है इसका,
तो ये जो हेक्सागोन है, ये सेंटर पे ये जो एंगल बना रहा है, उम्मीद करता हूँ 3D पिक्चर है, थोड़ा सा आप लोग भी समझने की कोशिश करिएगा। तो समझ में आया ये किस टाइप का सीन बन रहा है? ये ठीक इसी टाइप का सीन बन रहा है। ये जी जामे को डिजाइन है ये, नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है आपको? हाँ, तो ये क्या है? सॉलिड एंगल है। मैं उम्मीद करूं हम लोग को सॉलिड एंगल समझ में आया। बोलो भैया, ठीक है। तो ये मैंने जो पूरी टेबल बनाई है ये आपको समझ में आ गई होगी। इनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। इसमें यहां पर ये जो लिखा है सप्लीमेंट्री यूनिट्स या कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स भी बोलते हैं। अब सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? सप्लीमेंट्री, बोलो भैया, सप्लीमेंट्री का मतलब समझते हो? हमें नाने समझ में आवत, हमें तो सप्लीमेंट्री का मतलब इतने ही समझ में आते है, पेपर में कॉपी बच जाए तो दूसरी कॉपी ले लेते हैं। सही बोल रहा हूं ना? सही बोल रहा हूं ना? है ना कमीनो? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है, एक बात बताओ, एग्जाम में अगर वह सप्लीमेंट्री कॉपी लेते तो तुम्हें ज्यादा नंबर मिल जाते हैं? बातें नहीं मिलते ना, वो तो अपन स्टाइल मारवे के लिए लेते हैं 4 लोगों के सामने कि हाँ भैया हमने कितने कॉपी भरी है, क्लियर। लेकिन सप्लीमेंट्री का कोई ऐसा तो नहीं है कि वो मैंडेटरी हो, अनिवार्य हो कि आपको सप्लीमेंट्री लेनी ही पड़ेगी। ले लो तो ठीक, नहीं लो तो ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसी चीजों को सप्लीमेंट्री बोला जाता है। समझ में आ रही है बात? सुना होगा कुछ लोगों ने, जो लोग जिम वगैरह जाते हैं या बड़े भाई बहन कोई जिम वगैरह जाता हो तो वो लोग कुछ सप्लीमेंट लेते हैं, सप्लीमेंट एडिशनल अपनी हेल्थ को बढ़ाने के लिए, राइट? तो वो लेना कोई मैंडेटरी नहीं होता, जरूरी नहीं होता, इच्छा हो तो ले लो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही बात? ऐसी यूनिट्स को सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता है। बताऊंगा जिस दिन इसका रियल मायने में यूज होगा, कल या परसों में आ जाएगा, उस दिन आपको टकाटक इस वर्ड का मतलब समझ में आएगा, क्लियर, कि क्या होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। समझ गए मेरी बात को? तो जितना भी मैं चिल्लाया अभी तक आपको क्लियर है यहां तक? बोलो भैया। तो इस टेबल को आप लोग देख लो, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना? अब मैं आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, ठीक है? तो उस टेस्ट में समझ लो मैं यहां 3 चीजों की बात कर रहा हूं, मास, लेंथ और टाइम। आप समझ गए? मास की यूनिट किलोग्राम है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एम है। सिंबल फिम्बॉल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इन 3 चीजों से मतलब है, क्योंकि सारा खेल इन्हीं के बीच में। लेंथ की यूनिट मीटर है, डायमेंशनल फॉर्मूला एल है। टाइम की यूनिट सेकेंड है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी है, ठीक है? अब सुनो ध्यान से और सोच समझ के लॉजिक लगाना और बताना, ठीक है? जैसे मैंने बोला, एक मैं समझा रहा हूं, उसके बाद फिर आप ही करना जो भी करना है, ठीक है? और सोच समझ के, ठीक है? जैसे मैंने, किसी ने पूछा हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, हाइट का। अब यार मेरी टेबल में मुझे हाइट तो कहता हूं दिख ना रही, पर मुझे मालूम है यार हाइट मीटर में नापी जाती है, हाइट मीटर में नापी जाती है। तो इसका मतलब हाइट एक प्रकार की लेंथ हुई, हाइट इज अ काइंड ऑफ लेंथ, राइट? तो हाइट एक प्रकार की लेंथ हुई, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल, सिंपल। नहीं यही बात समझ में? एक और बता देता हूं। किसी ने पूछा क्विंटल, क्विंटल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो मुझे मालूम है यार क्विंटल तो वजन होता है, मास होता है ना? तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्विंटल का? कैपिटल एम। समझ में आई बात? समझ में आई? अब चलो छोटे छोटे क्लूज दे रहा हूं, अब आप बताना, ठीक है? इशारे से बता देना। अगर आपका आंसर एम हो तो 1 फिंगर दिखा देना, एल हो तो 2 फिंगर, टी हो तो 3 फिंगर, राइट? क्लियर है? 3 की बात करेंगे हम लोग। चलो आ जाओ, शुरू हो जाओ। तोला, तोला सोने लेते हैं ना, 10 तोले 20 तोले, क्या होगी? शाबाश, वेरी गुड। मास है, वजन है, इसलिए कैपिटल है। ईयर, ईयर, ईयर साल होता है ना, ईयर। शाबाश, धन्य बच्चे हैं आप। टाइम, क्लियर। अगला रेडियस, रेडियस का, अच्छा एल, क्योंकि रेडियस है तो रेडियस मीटर में ही तो नपेगी, एक प्रकार की लेंथ हुई, इसलिए कैपिटल एल। बच्चा तो अच्छे हो तुम्हें, ऐसी बात ना ने। टन, हाँ टन मास है, क्लियर, ओके, समझ गए ना? ओके, और पूछूं? पूछ ही ले तो क्या हुआ में। डिस्टेंस, डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस को एल, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में नपती है। और पूछूं? ग्राम को ग्राम, अच्छा जो बता दो तुमने, एम। और बताओ? मन, 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 एक मन 40 किलो का होता है, मन वजन होता है, राइट? तो मन कैपिटल एम।
सीन क्लियर है ना सभी को? और बताओ किलोमीटर का, किलोमीटर का सब लोग एक दूसरे की हुईया देख के तो ना बना देत, चिरमंटी मत करियो मेरे संग। हाँ क्लियर, किलोमीटर भी एक प्रकार की लेंथ होती है, दैट इज वाई कैपिटल एल। शाबाश, ठीक है। मिनट, मिनट का ना सिमी, रॉन्ग, हाँ अब सही है, क्लियर। मिनट, मिनट टाइम होता है ना, मिनट इज द टाइम, तो कैपिटल टी। आवर, आवर, हाँ क्योंकि आवर टाइम होता है इसलिए कैपिटल टी। बाकी के लोग हैंडीकैप हैं या उंगलियां काम नहीं करती, क्या करें बेचारे, खैर जैसा भी है। तो जितना मैंने रामायण अभी तक बोली आपको क्लिक कर गई, कर गई का क्लिक है, आगे करवाऊं क्लिक है? चलो ठीक है, अगर ये सारी बातें आपको समझ में आती हैं तो इनका इस्तेमाल आएगा, राइट। ये तो आज ही आ जाएगा, नहीं तो कल तो आना ही आना है। कल भैया बिल्कुल इस टेबल को टकाटक करके आना, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे ये 3 चीज़ें चाहिए, राइट। और इतना समझ में, जैसे मैंने अभी पूछा ना कि जाकी यूनिट का होगी, बाकी यूनिट का होगी, डायमेंशन फॉर्मूला का होगा, तो मैंने हाल बता दी कि नहीं बता दी? मुझे बोलो, सही बोल रहा हूँ? चलो ठीक है, तो ऐसे बताते हैं, ऐसे बताए हुए करो, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ तो ये सारे एसआई सिस्टम में यूनिट्स हैं। जैसे मास का ये जो यूनिट होता है ना, किलोग्राम, ये दुनिया के किसी भी छोर में चले जाना, चाहे मोरेना चले जाना, चाहे अमेरिका चले जाना, समझ रहे ना, किसी भी कंट्री में चले जाना, ये चीज़ें, ये जो यूनिट्स होते हैं ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, इसीलिए तो इसे एसआई सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। यानी ये जितने भी यूनिट हैं ये सब इंटरनेशनल लेवल पे मान्य है, ये सभी के सभी इंटरनेशनल लेवल पे मान्य है। तंत पढ़ रहा ने कहा कि ना पढ़ रहा हो? पढ़ रहा है। आगे बढ़ जाऊं, इसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगर ये सारी बातें हम लोग को क्लियर हो गई हैं तो इसके बाद मुझसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम, एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के क्या एडवांटेज है? मेरिट समझते हो ना, एडवांटेज, क्लियर। तो देखते हैं हम लोग एसआई सिस्टम के क्या एडवांटेज है। एसआई सिस्टम की एक खास बात है कि एसआई सिस्टम में किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए केवल एक ही यूनिट होता है, क्लियर। फिर से बोल रहा हूं, एसआई सिस्टम हमसे ये कहता है कि इसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी ना तो उसके लिए केवल एक ही यूनिट होगा, 10-10 यूनिट नहीं होंगे, है ना। मैं इस बात को थोड़ा सा समझाता हूं आपको कि क्या मतलब है इसका, क्लियर। फिर से बोल रहा हूं इस पॉइंट को, इन एसआई सिस्टम अ फिजिकल क्वांटिटी हैज ओनली 1 यूनिट। एसआई सिस्टम ये कहता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की उसमें एक ही यूनिट होती है, 10-10 यूनिट नहीं होती हैं। इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे आपने एमकेएस सिस्टम भी होता है और एसआई सिस्टम भी होता है, हमने दोनों पढ़े अभी, ठीक है। थोड़ा सा एसआई सिस्टम में मॉडिफिकेशन आ गया एमकेएस सिस्टम से। एमकेएस सिस्टम को जब आप हायर स्टडी करते हो और डेप्थ में जाते हो तो सुनो, हम एनर्जी पढ़ते हैं, एनर्जी, एनर्जी सुना है वर्ड कभी जिंदगी में, एनर्जी। अब क्या है, एमकेएस सिस्टम ये कहता था कि भैया यार एनर्जी जो होती है ना, तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो उसकी यूनिट होगी किलोवाट आवर। आपके घरों में बिजली का बिल आता है कि लंगड़ चलता है, हैं? बिजली का बिल आता है तो वो बोलते हैं ना 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 100 यूनिट, कितने यूनिट कंज्यूम हो गए, राइट। यूनिट, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो इलेक्ट्रिकल एमकेएस सिस्टम ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो आप उसे किलोवाट आवर में नापिए। यहां लिख देता हूं आपके पहचान के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हीट एनर्जी है तो आप उसे कैलोरी में नापिए। अगर मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है तो आप जूल में नापिए। ये सब बातें एमकेएस सिस्टम में कही गई। यानी एमकेएस सिस्टम में अलग अलग प्रकार की एनर्जीज के लिए अलग अलग प्रकार के यूनिट थे, है ना। तो अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट बैठे, बोले ऐसे तो बच्चा बावरे है जाएंगे पढ़ पढ़ के, है ना। इतनी सारी एनर्जी होती है, दुनिया भर की एनर्जी होती है, सिगन के अलग अलग यूनिट, तो बच्चा तो पगला जाएंगे। उन्होंने कहा हटा, ऐसा ही सिस्टम में कहा गया हटा इन सबको, कुछ नहीं, दुनिया की कोई सी भी एनर्जी हो सबका यूनिट एक ही होगा, एंड दैट वुड बी जूल। समझ में आई मेरी बात, क्लियर है। इसीलिए बोला गया है कि एसआई सिस्टम की क्या विशेषता है, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम की ये विशेषता है कि इसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का केवल एक ही यूनिट होता है, 10-10 यूनिट नहीं होते जैसे एमकेएस सिस्टम में,
समझ में, इसीलिए बोला गया था एसआई सिस्टम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम। कहानी समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर है, बोलो, है ना। तो एसआई सिस्टम में किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का केवल एक ही यूनिट होता है। यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी 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 सब एनर्जी हैं, लेकिन अलग अलग एनर्जी के लिए अलग अलग यूनिट। लेकिन एसआई सिस्टम में क्या किया, एनर्जी के लिए केवल एक ही यूनिट होगा, जूल, किसी भी टाइप की एनर्जी हो। समझ में आई मेरी बात, क्लियर। तो एसआई सिस्टम में क्या कहता है, अ फिजिकल क्वांटिटी हैज ओनली वन यूनिट। ठीक है, बात समझ में आई। दूसरी बात यह है कि एसआई सिस्टम जो होता है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। आओ देखते हैं इधर, जैसे मैंने स्पीड पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, राइट। अब मुझे मालूम है एसआई सिस्टम में डिस्टेंस है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर, डिस्टेंस को मीटर में ही तो नापोगे। बोलो भैया, वैली आपने देखा था, डिस्टेंस लेंथ होती है तो मीटर, टाइम, टाइम की यूनिट सेकंड, सेकंड अभी आपने देखा था, है ना। तो स्पीड की यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। तो आप ये मान लो कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, क्लियर, मीटर पर सेकंड हर जगह समझा जाएगा। समझ में आ रही है बात, ये यूनिट जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, उम्मीद करूं समझ गए, अच्छी बात है, आप महान है। तो एसआई सिस्टम इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। एक और पॉइंट लिखा है इसमें, एसआई सिस्टम इज कोहेरेंट, एसआई सिस्टम इज कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या है, इसको समझो थोड़ा सा। ये मैं वही एग्जांपल दूंगा जो मैंने आपको कल भी दिया था। एसआई सिस्टम इज कोहेरेंट का मतलब ये है, जैसे 5 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, 5 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, पूछा था आपसे कल क्वेश्चन, याद है आपको। तो आपने तुरंत बोल दिया था सर 502 सेंटीमीटर, 502 बोला था ना, 7 तो नहीं बोला था ना आपने, 502। आपने क्या किया, अब आप गौर से देखो, ये मीटर है, इसकी यूनिट मीटर है, तो इसका मतलब ये एसआई सिस्टम में है। ये सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब ये सीजीएस सिस्टम है। क्लियर, सही बोल रहा हूं ना। अब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपने 5 मीटर की जगह 500 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर बराबर 502 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही तो करते थे हम लोग। लेकिन एक बात सोचो, अगर मैं इसे इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाऊं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं कर पाऊं, एसआई से सीजीएस सिस्टम में जंप नहीं कर पाऊं, तो क्या मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोला गया है एसआई सिस्टम इज कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब ये है कि एसआई सिस्टम में कोई यूनिट लिखी है तो मैं उसे कन्वर्ट करके सीजीएस सिस्टम में भी जा सकता हूं, यानी ये अदर सिस्टम के साथ भी जुड़ा हुआ है, संबंधित है, कोहेरेंट। क्लियर, कोहेरेंट यानी संबंधित है। समझ में आ रही है बात, क्लियर। तो एसआई सिस्टम इज कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब ये है कि किसी भी मूवमेंट पे अगर आपको एसआई से सीजीएस सिस्टम में स्विच करना है तो आप कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, कन्वर्ट करके। सीन क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ूं। हाँ, तो ये जो मैं आपको इतना समझाया सभी को क्लियर है। एक और बात, ये तो आप इजीली समझ जाएंगे, एसआई सिस्टम जो होता है दैट इज सिंपल इन कैलकुलेशन, ईजियर होता है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोग मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम समझ गए। इट इज सिंपल इन कैलकुलेशन, क्लियर, इट इज कोहेरेंट सिस्टम और इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, एंड इन दिस सिस्टम एनी फिजिकल क्वांटिटी हैज ओनली 1 यूनिट। सीन क्लियर है भैया सभी को, बात समझ में आ रही है, ओके। तो फटाफट पढ़ लो इसे एक बार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने जो है बेटा, उसमें कह रहा है कि जब भी हम कोई एसआई यूनिट लिखते हैं, जब भी हम कोई एसआई यूनिट लिखते हैं तो एसआई यूनिट लिखते समय हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। क्लियर है ना, समझ में आ रही है बात, क्या क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि जब भी हम कोई एसआई यूनिट लिखते हैं तो उस यूनिट को लिखते समय हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए हम सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैंने बोला कि भैया ये मार्कर है, इस मार्कर की लंबाई है सपोज 2 मीटर, तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं स्टाइल में 2 मीटर्स, जबरदस्ती को एस लगा रहे हैं। क्लियर, कुछ लोगों को होता है ना ये आदत, स्कूल्स जा रहे हैं, है ना, चूतिया में टाइप हरकत। क्लियर, जबरदस्ती का एस जोड़ना, है ना, तो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। यूनिट शुड नेवर रिटन इन प्लूरल्स, जिसमें एस या ई एस आता है आप लोग जानते हो प्लूरल्स हो जाता है, सही बोल रहा हूं ना, क्लियर है ना। तो यूनिट को कभी भी प्लूरल्स में नहीं लिखना चाहिए। अगर आप इसे मीटर्स लिखेंगे ना, मीटर की बजाय, तो इसका मतलब हो गया मीटर इंटू सेकेंड, कहानी बदल जाती है। क्लियर है, तो इसका मतलब यह हुआ
क्या क्या प्रिकॉशन हुआ, क्या सावधानी रखनी चाहिए कि कभी भी यूनिट को प्लूरल्स में नहीं लिखना चाहिए। यूनिट शुड नेवर रिटन इन प्लूरल्स। बात समझ में आई सभी को? क्लियर है? ओके। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, 5 मीटर हमारा आंसर आ रहा है, 5 मीटर, जबरदस्ती मीटर के बाद डॉट अड़ा देते हैं। कभी नहीं लगाना, कभी नहीं लगाना। हालांकि इतना बारीकी से कोई चेक नहीं करता, लेकिन अगर बात कहते हैं ना कि बिल्कुल विकेट टू विकेट की आ जाए तो सामने वाला इसे काट देगा। समझ में आ रही? इस पर नंबर काट सकता है। कभी भी किसी भी यूनिट के बाद डॉट नहीं लगाना चाहिए। क्लियर? नेवर डू दिस। क्लियर? नो डॉट इज प्लेस्ड आफ्टर द यूनिट्स। ठीक है? अगली बात, जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड होती है, जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड होती है, जैसे मैं आपको बता दूं, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। एम्पियर, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है एक्चुअली। क्लियर? टेम्परेचर की यूनिट एक होती है केल्विन, केल्विन भी साइंटिस्ट का नाम है। क्लियर? वैसे तो हमारी इंग्लिश का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी किसी का नाम लिखा जाता है, जब भी किसी का नाम लिखा जाता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए। ऐसा इंग्लिश कहती है। सही बोल रहा हूं? लेकिन फिजिक्स उल्टा कहती है। अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम से रिलेटेड है ना, जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है। तो अगर पूरा लिख रहे हो आप 5 न्यूटन, तो आप उसे इंग्लिश के स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ना कि कैपिटल लेटर से। हां, अगर आप न्यूटन पूरा नहीं लिख रहे हैं तो भले ही ऐसे लिख दें 5 न्यूटन। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर है? यानी हर यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं, वो यूनिट जो साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड है और आप उसे पूरा लिख रहे हो, यूनिट को ऐसे लिख रहे हो पूरा, तो उसका पहला लेटर हमेशा आप स्मॉल लेटर ही बनाएंगे। कहानी समझ में आ रही है? सो दीज आर द प्रिकॉशंस दैट वी शुड कैप्ट इन अवर माइंड व्हाइल रिप्रेजेंट द एसआई यूनिट्स। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? तो वो कह रहा है एसआई यूनिट्स लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सावधानियां आप लोग समझ गए सभी लोग, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं एक बार, कभी भी डॉट प्लेस नहीं करना चाहिए, प्लूरल्स में नहीं लिखना चाहिए, और जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड है उन्हें स्मॉल इंग्लिश लेटर से लिखना चाहिए। कहानी समझ में आ गई आप सभी को? बोलो भैया। तो फटाफट इसे एक बार पढ़ लें हम लोग। ओके, तो आज के लिए पर्याप्त है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने पढ़ लिया होगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।